अभी उसका जब आकलन किया जा रहा है तो 100% वोटिंग हुई है, तो ये 30% 25% वोट आए कहाँ से? इनकी एनडीए में बीजेपी वालों की मजबूरी है उसको रखना। अगर वो चेहरा उनको नहीं रखेंगे तो कब सेंटर में पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं है। नीतीश जी को पलटना ही चाहिए। नीतीश जी को नीतीश जी को ताकत नीतीश जी सीएम घोषित है। अमित शाह ने बोल दिया पीएम और सीएम में कोई चेंजिंग नहीं, चुनाव के पहले बोल चुके हैं। किया जाता है, अकल से उसने नकल नहीं किया है, जिससे कारण इनको कुछ दिन के बाद भुगतना पड़ेगा। अरे नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। बिहार में एनडीए ने जिस तरीके से जीत हासिल की है और अब ये चर्चा है कि बिहार में सीएम चेहरा कौन होगा। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार चेहरा बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाया जा रहा है कि एनडीए सरकार कभी भी खेला कर सकती, कभी भी चेहरा बदल सकती है। लेकिन आम जनता क्या सोची, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, क्या इसका नाम दे, अच्छे से चोरी किया है, ठीक है ना, बधाई देंगे। लेकिन नकल भी अकल से किया जाता है, अकल से उसने नकल नहीं किया है, जिससे कारण इनको कुछ दिन के बाद भुगतना पड़ेगा। रही बात सीएम चेहरा की, अगर हम बात करें तो नीतीश जी हैं, बेहतर है। इनकी एनडीए में बीजेपी वालों की मजबूरी है उसको रखना। अगर वो चेहरा उनको नहीं रखेंगे तो कब सेंटर में पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए गले की हड्डी है नीतीश जी। लेकिन अमित शाह ने, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान एक प्रचार किया था कि जो विधायक दल की बैठक है वही चेहरा सुनिश्चित करेगी। अमित शाह ने इसलिए उस समय बोला था, उनको लगा था ये कि हमारी जो सीटें हैं, जैसे 100 के नियर अबाउट है, उनको ये था कि हमारी जो सीटें पूर्ण बहुमत से आएंगी, फिर इनको हमारी नीड नहीं होगी। वो ये सोच के बोले थे, उनको ये पता नहीं था कि हम 100 के नियर अबाउट रुक जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस पक्ष बोला था। क्योंकि अब उनका सरकार बिना इनको मिलाया तो हो नहीं सकता, इसलिए उनका जो कमेंट था वो बदलेगा। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा ऐसा बनाया जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी, तो बिहार में भी कहीं ना कहीं चेहरा ऐसा रहेगा जिसको किसी को पता भी नहीं मैम, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी है कि नीतीश जी रहेंगे। और सही बात है, अगर बिहार को अगर बदलने वाला भी कोई है तो नीतीश जी है। अगर वहाँ मेट्रो का देखो, भले काम उन्होंने धीमा किया हो, लेकिन बिहार को बदलने वाला वही है। अगर मेट्रो की हम बात कर लें, रोडवेज की बात कर लें, अगर हम बहुत सारे कुछ दिन पहले, अगर 10 से 15 साल 20 साल के अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाए तो खंबे थी, लाइटें नहीं थी, ये हालात था जिन्होंने काफी। इंडिया अलायंस क्यों ये कहते कि बिहार में बदलाव नहीं हुआ, बिहार को बदलाव करने के लिए इंडिया अलायंस चाहिए? मैं बता रहा हूँ, बिहार में बदलाव हुआ है, लेकिन कछुआ और खरगोश के चाल के जैसे हुआ, जिससे बहुत दिमाग जो काम करने की गति है ना, बहुत धीमी है। 20 साल में अगर वो चाहते ना एक स्टेट को कहां से कहां लेके जाते, जैसे हमारे मोदी जी ने गुजरात को पहुंचाया है कि नहीं है, वो इस पे काम नहीं कर पाए। तो क्या लग रहा है, अब सरकार बन गई है एनडीए की, अब विकास होगा या नहीं? अच्छी बात है, इस बार बिहार के लोगों ने अच्छे भरोसा किया है कि इस बार कुछ करते हैं तो बहुत बेहतर है। अच्छा, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीत हासिल की, चोरी भी सही नहीं कर पाए, तो क्या लग रहा है इस बार भी कुछ इधर उधर हुआ है? वोटिंग 100% धांधली है मैम, 100% धांधली है। 7,45,00,000 के नियर अबाउट आपका वोटिंग है, जिससे अकॉर्डिंग अगर हम 70% की बात करें तो अप्रॉक्स 5 CR के नियर अबाउट होगा, है कि नहीं है। अभी उसका जब आकलन किया जा रहा है तो 100% वोटिंग हुई है, तो ये 30% 25% वोट आए कहाँ से, ये पूछने वाली बातें हैं ना। लेकिन जनता तो मोदी जी ये कहते हैं कि जनता मुझे पसंद करती है, गमछा लहरा रहे हैं जीत पर। सुनिए, मोदी जी जनता नहीं है, जनता हम है, जनता आप हो, जनता ये है। मोदी जी थोड़ी डिसाइड करेंगे। जिसका जमाना जब्त हुआ है वो भी कहेगा कि मेरा जनता मेरे साथ है कि नहीं है। तो जनता ने क्या किया उनको पता है ना। आज तो जनता अपनी रोड ढूंढ रही है कि हमने कहाँ दिया, कहाँ गया, है कि नहीं है। बिहार में SIR के नाम पे पूरी की पूरी धांधली हुई है। वही धांधली अब बंगाल में चल रहा, वही धांधली यूपी में चल रहा। अभी 13 से 14 स्टेट का है ना कि यहाँ पर भी SIR होना है। जहाँ जहाँ SIR होगा 100% बीजेपी वो लेके जाएगी। अब मैं आपसे एक चीज और बता रहा हूँ, अब बिहार में घुसपैठिया नहीं आएंगे, फिर 2030 में चर्चा होगा घुसपैठिया आ गया। वही फिर जैसे यूपी में SIR हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद चर्चा होगा कि अब घुसपैठिया आ गया। वही बंगाल में होगा। अरे आपको अगर यही चर्चा करना है तो हमेशा करो। तो SIR तो कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से हाँ। जरूर होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जरूर होना चाहिए। क्या 5 साल के अंतराल के बाद ही घुसपैठिया आते हैं? आप हमेशा जांच करो ना, हमेशा सारी चीजें तो आप। अरे भाई होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, है कि नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे कंट्री में कोई भी आके, है कि नहीं है, कुछ करे, है कि नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कोई कुछ करे, बदनाम हम लोग, हम इंडियन होते हैं। ये जरूर 100% नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है।
वो अच्छा काम करेंगे भी। अगर बीजेपी उनके एनडीए अगर उनके साथ उनका अगर चेहरा बनाती है तो वेल एंड गुड है, उनका समर्थन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से 20 तारीख का ऐलान किया कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ ली जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए नीतीश जी का समर्थन होगा तो उसकी बात ही हो सकता है। नीतीश जी अकेले भी बना सकते हैं। अकेले कैसे? अब नीतीश जी का 85 का सीट है ना, और 25 को आरजेडी है, तो 85 या 25 कितना हो तो गया? लग रहा है खेला कर देंगे नीतीश कुमार। अगर मैं बता रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ ना, खेला हमें हिसाब लगा रहा हूँ ना, 85 और 25 कितना हो गया? 85 या 5 90, 110 110 हो गया। 110 ये ले लीजिए और 6 इसको ले लीजिए, कांग्रेस को कितना हो? 116 और 6 ओबीसी को ले लीजिए, 116 या 20 दो 22, 122 तो बनता तो गया सरकार नीतीश जी का। फिर नीतीश जी को जाने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार हमेशा पलटते हैं, इस बार भी चांस लग रहा है अगर चेहरा नहीं बनाया तो? नीतीश जी को पलटना ही चाहिए। नीतीश जी को क्यों चाहिए? नीतीश जी को ताकत, नीतीश सीएम घोषित कर दिया गया है। नीतीश जी क्या को कह रहे हैं? नीतीश जी सीएम घोषित है। अमित शाह ने बोल दिया पीएम और सीएम में कोई चेंजिंग नहीं, चुनाव के पहले बोल चुके लेकिन हैं। अमित शाह ही कहते थे कि विधायक दल की बैठक ये तय करेगी कि सीएम कौन होगा। जो एक प्रक्रिया का सम्मान करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले ही क्लियर हो गया। परफॉर्मेंस सब चीजें देखा जाता है, सब चीज पॉजिटिव है। नीतीश जी ने अपने बच्चों को किनारे रख दिया, अपनी छवि बरकरार रखा। हम लोगों को उतनी गहरी जानकारी नहीं है, ऊपरी ऊपरी सुनते, ऊपरी ऊपरी बोलते हैं, वो सब तय है। नीतीश जी नहीं चेंज हो रहे हैं। चेहरा चिराग पासवान भी तो हो सकते हैं। अरे उसे तो हर कोई हो सकता है। आपको नहीं, आपको पीएम सीएम ये भाई को बुरा लगता है, सब हो सकता है। बदलाव, एक नया चेहरा, काबिलियत होनी चाहिए ना। क्या लग रहा है, चिराग पासवान ने काबिलियत नहीं है? पार्टी तय करेगा ना। चिराग में काबिलियत है, चिराग में अगर काबिलियत होता चिराग का नाम आ जाना चाहिए था, तो चिराग का नाम क्यों नहीं आ रहा है? दूसरी बात है, नीतीश जी के हाथ में दोनों लड्डू है। वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके पास 2 ऑप्शन है, क्या बनना चाहेंगे, या प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। क्या लग रहा है, किस तरीके से अमित शाह ने ये कहा था कि विधायक दल की बैठक ये तय करेगी कि चेहरा कौन रहेगा, क्या अभी भी विधायक दल की जरूरत है? ये चेहरा ऐलान कर दिया है। देखिए नीतीश जी को साइड करने का प्लानिंग है। नीतीश जी चाहेंगे तो प्रधानमंत्री को भी साइड कर सकते हैं, लेकिन साइड कैसे करेंगे? केंद्र में तो उनकी वजह से ही सरकार है। केंद्र में उनकी जगह से, केंद्र में तो मानिए, केंद्र में तो जोड़िए हिसाब किताब। नीतीश जी उधर जाएंगे, नायडू बाबू के लिए आइए, केंद्र का सरकार तो गिर ही रहा है। नीतीश जी अकेले बिहार में सरकार बना सकते हैं। नीतीश जी अगर चाहेंगे तो लालू जी के लड़का साथ ही देंगे, कांग्रेस दे ही देगा, ओबीसी देने को तैयार है। तो मतलब क्या है, एनडीए को लेने से कोई मतलब नहीं है। इनके पास दोनों ऑप्शन है। नीतीश जी चाहेंगे सो नीतीश जी को अवसर मिल रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के। एनडीए गठबंधन का करने वाला कार्यकर्ता यही है, नीतीश जी है, तो नीतीश जी को वहाँ जाना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री में लगे हुए? आगे तो बढ़िए, यही ऑप्शन है। इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का। दूसरी बात है, रह गया रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो फेरबदल हो सकते हैं। नहीं, नतीजा फेरबदल तो होगा ही। बस आप करना क्या है कि आप जितने भी पुराना चुनाव आयोग है उनके साथ बैठाइए, ज्ञानेश कुमार को बैठा दीजिए, उनके साथ डिबेट करिए, ऐसा हुआ क्या, आप कारण बताइए, उसके बाद पता चलेगा। आप जेन्युइन मुद्दा की बात कीजिए। जितने भी पुराना चुनाव आयोग सारे बोल रहे हैं कि इस तरह का जो प्रक्रिया हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, पहले क्या होता था, लालू जी के समय में वोट चोरी होता था और बूथ लूट लिया जाता था, गोली बंदूक के से लूटते। अब क्या होता है, मोदी जी के राज में और अमित शाह के राज में 2 काम होता है। पहले वोट लूट लिया जाता था गोली बंदूक से, अब होता है चुनाव आयोग को खरीद लिया जाता है। आज 100 करोड़ में विधायक और चुनाव आयोग कहते हैं निष्पक्ष है सर। चुनाव आयोग और निष्पक्ष होता है। तो चुनाव आयोग से सीखना चाहिए किसका, 84 85 के दशक में जो चुनाव आयोग बने थे टीएनसी से, उनसे सीखना चाहिए कि चुनाव आयोग का पावर क्या होता है। इनको क्या है, अपनी भी जो है ये कर्ज चुका रहे हैं, मोदी जी का कर्ज चुका रहे हैं। ये उनको जो है ना एक चपरासी बन चुके हैं।